welcome to Nirmal Bang, ladies and gentlemen. I'm Hiral Dadia. We have with us Kunal Shah, Head of Commodities Research, joining in. Kunal, welcome to the show. Kunal, in overnight trade, we did see the crude futures, actually slumping, and then a mild recovery that did started to come in. How are you viewing that space now? Okay, so first of all, what has happened? I'll speak in both language. So first of all, what has happened, you have to understand that. So yesterday, dollar index gave a breakout and it breached the high of 2002 and started to move up from there. 106 was the level, and above that, we've seen breakout of dollar index, and right now it is trading at 106.70. So because of that, all commodities have went down sharply. Gold, silver, gas, oil, copper, nickel, zinc, everything, lead, aluminum, all commodities were down, and they continue to remain under pressure today also. So today at afternoon, dollar index was trading at 106.40. Right now it is trading at 106.80 almost. So again, if it is moving up, then it is not a good news for commodities for short term. So I'm reading the chat on the message where a lot of people are saying that gold and silver both have corrected, where the fund. So yes, both have corrected in line with what is happening with dollar index. डॉलर में लगातार तेजी होने के कारण 2002 का हाई था, वो भी डॉलर इंडेक्स ने ब्रेक कर दिया था. कल 106 का हाई था 2002 का, और आज 106.80 चल रहा है. तो जब डॉलर स्ट्रांग होता है तब कमोडिटी में अनवाइंडिंग होता है. तो जो भी तेजी की पोजीशन है वो स्क्वायर ऑफ होती है, क्योंकि अगर डॉलर इंडेक्स 106 से 106.50 हो गया, 106.50 से 107 होता है, तो कमोडिटी में इवेंचुअली प्रेशर ही आता है, कमोडिटी बढ़ नहीं पाता है डॉलर इंडेक्स जब स्ट्रांग होता है तब. तो ओवरऑल कमोडिटी में जो मंदी आई है उसका मेन रीजन डॉलर इंडेक्स बढ़ना है. डॉलर इंडेक्स क्यों बढ़ा है? डॉलर इंडेक्स इसके लिए बढ़ा है क्योंकि अमेरिका में लिक्विडिटी निकाल दी जा रही है, इंटरेस्ट रेट बढ़ाया जा रहा है. तो जब पैसा सिस्टम में से निकल रहा है तो महंगाई कम होने वाली है आने वाले महीनों में, और महंगाई कम होने के कारण कमोडिटी के प्राइसेस भी नीचे आ रहे हैं, और कमोडिटी के प्राइसेस में लगातार सेलिंग प्रेशर हम देख रहे हैं. सो अभी भी कोई तेजी वाला कोई बड़ा तेजी हो जाएगा ऐसा व्यू नहीं बैठ रहा है. ट्रेडिंग के लिहाज से छोटे मोटे बाउंस आते रहेंगे, बट अभी भी ओवरऑल आउटलुक खराब है. मेटल्स और ऑयल का, ऑयल के भी फंडामेंटल्स तेजी के हैं, फिर भी ऑयल बढ़ नहीं पा रहा है. सो आज के इवनिंग सेशन के लिए मैं सेल ऑन राइज की रणनीति आप लोग को अपनाने के लिए रिकमेंड करूंगा. ऑयल अराउंड 7970 7980 के बीच में आप बेच सकते हैं. ऑन द डाउन साइड टारगेट 7850 7860 का रख सकते हैं. और मुझे लग रहा है कि 8050 8060 के ऊपर नहीं जाना चाहिए ऑयल. सो दैट इज द स्ट्रेटेजी फॉर ट्रेडिंग. Right. So Kunal, that's the strategy with regards to crude oil. Now moving from crude oil in terms of other base metals, उसमें भी सेल ऑन राइज की रणनीति अपनानी चाहिए. जब तक डॉलर इंडेक्स, अगर आप देखेंगे कि डॉलर इंडेक्स 106.20 हो गया है शाम को, तो ऑटोमेटिकली सब बढ़ने लगेगा. सो वेरी डिफिकल्ट टू टेक अ कॉल. पर जो हिसाब से डॉलर ने मूव पकड़ा है फिर से, मुझे नहीं लग रहा है कि बहुत ज्यादा नीचे आने वाला है फिलहाल. कल ब्रेकआउट आ गया है और उसके ऊपर क्लोज करके सस्टेन हो रहा है. सो इवन मेटल्स पे भी सेल ऑन राइज की रणनीति अपनानी चाहिए, और मुझे लग रहा है कि मेटल्स के प्राइसेस और नीचे जाएंगे. ओके. और गोल्ड एंड सिल्वर में आपकी क्या स्ट्रैटेजी है? सिल्वर में भी सेम स्ट्रैटेजी है मेरी. सिल्वर में भी बहुत ज्यादा तेजी नहीं हो पाएगी एक दो दिन के लिहाज से. जब तक डॉलर स्ट्रांग होता रहेगा तब तक कोई कमोडिटी में तेजी ज्यादा नहीं हो पाएगा. कमोडिटी में तेजी होने के लिए डॉलर का कमजोर होना अभी बहुत ज्यादा जरूरी है, और डॉलर कमजोर होने के लिए कोई ट्रिगर नहीं है मार्केट में. ये कल गुरुवार को फेड का जो चेयरमैन है बुलार्ड, उसकी स्पीच है, शायद उससे कोई ट्रिगर आ सकता है. उसके पहले कोई ट्रिगर नहीं लग रहा है. तो जो भी कोई अपसाइड आता है, उछाला आता है, वो या तो एग्जिट लेने के लिए है शॉर्ट टर्म के लिए, और या तो फिर आपको उसमें शॉर्ट करना चाहिए. ट्रेडर्स के लिए मेरी एडवाइस है. पर कोई बड़ी तेजी हो जाएगी. सिल्वर मुझे लग रहा है एक बार 57,200 57,300 तक जा सकती है. उससे ज्यादा आज का आज कुछ मेजर नजर नहीं आ रहा है मुझे. सो मैं बहुत ज्यादा तेजी की रिकमेंडेशन नहीं देता हूं. डॉलर इंडेक्स बहुत ज्यादा कमजोर हो जाएगा अगर इंट्राडे में, तो हम तेजी करेंगे, पर उसके जो मुझे लग नहीं रहा है, तो मैं अभी भी सेल ऑन राइज की रणनीति अपनाना प्रीफर करूंगा.
Right. So sell and rise is the strategy for today's session. But जैसे आगे news आती रहेगी, that's when we will start taking further calls as well in the next couple of days. Thank you, Kunal. Thank you, participants, for joining me. Subscribe to our YouTube channel for in-depth interviews of India Inc. and press the bell icon so that you do not miss our updates.